द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके राज्य में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बात गुजरात की कर रहे हैं। गुजरात में आपने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले ही बिल्किस बानो के तमाम दोषियों को रिहा कर दिया गया और कई बीजेपी नेताओं का तो ये कहना है कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया ही नहीं था, इसलिए उनके व्यवहार को देखकर उन्हें जेल से छुट्टी मिल गई। इस बात का बाकायदा जश्न मनाया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, मिठाइयां खिलाई गई, जिसके बाद खूब विरोध हुआ। बहुचर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप केस को लेकर जब उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया तो कई लोगों ने मोर्चा खोला, कई लोगों ने आपत्ति जताई। बिल्किस बानो ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई को लेकर दस्तावेज मांगे। अब इन दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, एक ऐसा बड़ा खुलासा जिसे देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित है, पहले से ही प्री प्लान है। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करना, उसके बाद उनका स्वागत करना, बीजेपी नेताओं के मंचों पर बिल्किस बानो के आरोपियों का दिखना, उनके दोषियों का नेताओं के साथ मंच शेयर करते हुए दिखना, और उसके बाद पहले से डिसाइडेड किया गया था कि अगर कोर्ट का डंडा उन पर पड़ता है तो उन्हें उसके बाद क्या जवाब देना है। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दावा किया है। ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो दावा सामने आ रहा है, उस दावे के बारे में मैं आपको बता दूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो की 3.5 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक पटक कर मौत के घाट उतारने, एक दिन की बच्ची के कत्ल और गर्भवती बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार जैसी डिटेल्स का जिक्र उन दस्तावेजों में है ही नहीं। ये दस्तावेज कौन से हैं? ये दस्तावेज वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई को लेकर दस्तावेज मांग रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन दस्तावेजों में इस तरह की डिटेल्स गायब है, इन तरह की डिटेल्स का जिक्र किया ही नहीं गया है। दैनिक भास्कर ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है। अब मैं आपको नवजीवन की खबर दिखा रही हूं। उस खबर में विस्तार से बताया गया है, सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किन बातों का जिक्र नहीं किया गया है और उसको लेकर गुजरात सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को घुमाने की कोशिश कर रही है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि बिल्किस बानो केस में बड़ा खुलासा, तो ऐसे आजाद कर दिए गए दोषी, जाने रिहाई के लिए दस्तावेज में क्या छुपाया गया है। यहाँ पर यह गया है कि बिल्किस बानो की 3.5 साल की लड़की को, छोटी सी बच्ची को पत्थर पर पटक पटक कर उनको मौत के घाट उतार दिया, एक दिन की बच्ची का कत्ल कर दिया और गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये डिटेल्स जो है रिपोर्ट से गायब हैं और ये रिपोर्ट ऐसी वैसी नहीं बल्कि उनकी रिहाई की रिपोर्ट है, यानी कि उनकी रिहाई के दस्तावेज है। आगे खबर में देखिए, लिखा है बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गुजरात सरकार को वो दस्तावेज पेश करने हैं जिनके आधार पर इस गंभीर मामले के दोषियों को रिहा कर दिया गया है। गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने वो दस्तावेज मांगे हैं। 27 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई का फैसला करने से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 18 अप्रैल को भी सरकार दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी। अब सवाल यह है कि उन दस्तावेज में आखिर क्या है जिनके आधार पर दोषियों को रिहा कर दिया गया है। अब दैनिक भास्कर ने इन दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये सभी जानकारी पेश की है, ये सभी जानकारी प्रकाशित की है कि उस दस्तावेज में ऐसा क्या है जिसे पेश करने से गुजरात सरकार शायद बच रही है। अब आगे देखिए, लिखा है कि दस्तावेजों में आखिर क्या छिपा है। दस्तावेजों में ही उन जघन्य अपराधों को जगह नहीं दी गई है। दैनिक भास्कर ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि गुजरात सरकार के दस्तावेज में बिल्किस बानो के खिलाफ हुए संगीन अपराध के नेचर को छिपा लिया गया है। यहां पर एक बड़ा खुलासा दोस्तों सामने आ रहा है। गुजरात चुनाव से पहले बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया, उसके बाद उन्हें बीजेपी नेताओं के साथ मंचों पर देखा गया और अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा यहां पर सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जघन्य अपराध जो बिल्किस बानो के साथ हुए थे दस्तावेजों में उनका जिक्र ही नहीं है, उसको छिपा लिया गया है। आगे लिखा है, रिपोर्ट के मुताबिक बिल्किस बानो की 3.5 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक पटक कर मौत के घाट उतारने, एक दिन की बच्ची के कत्ल और गर्भवती बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार जैसी डिटेल्स का जिक्र दस्तावेजों में है ही नहीं। इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ भी गैंगरेप
हुआ था। अब दस्तावेजों में आगे क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि फैसले कॉपी के अनुसार गोधरा में कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी जलने के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए, ये दस्तावेजों में कहा गया है। आगे कहा है पीड़ित और उनका परिवार हिंसा से बचने के लिए रणधीकपुर गांव से दूसरी जगह जा रहे थे। उन पर हिंदू भीड़ ने केसरबाग के जंगल में हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित के साथ रेप हुआ और दूसरी मुसलमान औरतों की हत्या हो गई। दस्तावेजों में सिर्फ इन बातों का जिक्र किया गया है, वो बातें यहाँ पर है ही नहीं जिन्हें इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने किया है। उन बातों का उन तमाम मामलों का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को पत्थर पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, 1 दिन की बच्ची को भी मार दिया और दूसरी तरफ गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया। उन बातों का, उन मामलों का, उन जघन्य अपराधों का यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया है। आगे लिखा है रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें दूसरी सबसे अहम बात क्या है। दरअसल कानून के अनुसार गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई के लिए 5 स्टेक होल्डर से राय लेना जरूरी था। रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 स्टेक होल्डर्स ने संगीन अपराध के दोषियों की रिहाई की मंजूरी दी, लेकिन 2 ने अपराध के नेचर को देखते हुए समय से पहले रिहा न करने की राय दी। तो 5 स्टेक होल्डरों की राय लेनी थी। यहाँ पर गुजरात सरकार को एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना पड़ता है। इनमें से 3 स्टेक होल्डर ने दोषियों की रिहाई की इजाजत दे दी, राय दी, और 2 ने राय जो है वो नहीं दी। उन्होंने कहा कि इतना संगीन अपराध है और समय से पहले इन लोगों को रिहा करना ये गलत होगा। आगे लिखा है 5 स्टेक होल्डर में पहला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जहां की विक्टिम यानी बिल्किस हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सीबीआई, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा जिस कोर्ट ने सजा सुनाई और 5वां स्टेक होल्डर वो है फिलहाल जिस जेल में दोषी बंद थे। तो यहाँ पर 5 स्टेक होल्डर के बारे में भी बताया गया है कि गुजरात सरकार ने जिन 5 स्टेक होल्डर से राय ली है वो 5 स्टेक होल्डर कौन है। पहला तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जहाँ की विक्टिम बिल्किस बानो है, दूसरा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि सीबीआई है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और चौथा जिस कोर्ट ने सजा सुनाई है और 5वां स्टेक होल्डर वो है फिलहाल जिस जेल में दोषी बंद थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किन स्टेक होल्डरों को राय देने के लिए कहा गया और उन्होंने क्या राय दी। आगे ये लिखा है कि अब सवाल यह है कि 5 में से वो 2 स्टेक होल्डर कौन हैं जिन्होंने दोषियों को रिहा करने के फैसले पर अपनी हामी नहीं भरी, क्योंकि 3 ने तो भरी है लेकिन 2 ने नहीं भरी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने दोषियों की रिहाई ना होने के पक्ष में राय दी थी। 5 स्टेक होल्डर थे जिनमें से एक सुपरिटेंडेंट पुलिस थे जहां की बिल्किस बानो विक्टिम थी उस जगह के, दूसरा सीबीआई थे। दोनों ने ही इन दोषियों को समय से पहले रिहा करने की राय जो है उस पर हामी नहीं भरी। आगे लिखा है सीबीआई ने अपने जवाब में कहा था कि अपराध इतना गंभीर है कि बिना किसी दया के हम इस मामले में अपनी ओपिनियन नेगेटिव देते हैं। सीबीआई ने कहा था कि अपराधी को समय से पहले रिहा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं मुंबई सेशन कोर्ट ने सरकार के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि हत्या और गैंगरेप के संगीन अपराध की सजा काट रहे कैदियों को आजीवन कारावास मिला है। सरकार के नियमों के अनुसार कैदी किसी भी हालत में रिहा नहीं किए जाने चाहिए। अब दोषियों की रिहाई के पक्ष में हामी किसने भरी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने हामी नहीं भरी, सीबीआई ने भी हामी नहीं भरी। अब जिन 3 स्टेक होल्डर ने हामी भरी उसके बारे में भी जान लीजिए। बिल्किस बानो के इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जेल ने दोषियों की रिहाई के पक्ष में अपनी राय दी। गौर करने वाली बात यह है कि एक दोषी जिसका नाम राधे श्याम शाह है उसकी रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी सिफारिश नहीं की थी। दैनिक भास्कर के खुलासे से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दैनिक भास्कर ने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेश की है, जो प्रकाशित की है, उससे कई तरह के गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था, पहले से ही उन लोगों ने सब कुछ प्लान करके रखा है और ये भी प्लान करके रखा है कि अगर कोर्ट का डंडा होता है तो हमें किस तरीके से कोर्ट को घुमाना है, क्योंकि दस्तावेज जो है वो अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। और दस्तावेज पेश होने से पहले ही दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया जिसमें कहा गया है कि उन दस्तावेजों में, दोषियों की रिहाइयों के दस्तावेजों में उन जघन्य अपराधों का जिक्र ही नहीं है जिनके लिए उन्हें सजा दी गई है। अब आप इस खबर को लेकर, इस बड़े खुलासे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।